आते हैं जब ग्रामीण यहाँ आते हैं तो जेसीबी की बत्ती बंद कर, लाइट को बंद करके यहाँ निकाल कर बाद में इसकी फाइल लगा दी जाएगी। थोड़ा सा इधर उधर करवा के फाइल लगा दी जाएगी कि बभनौली गांव में एक नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर। आज हम जखनिया ब्लॉक के अंतर्गत बिजहरा ग्राम सभा, जिसमें एक गांव पड़ता है बभनौली, वहां पे आए हुए हैं, जहां पे यह देखा गया है कि एक गांव समाज की पोखरी है, जिस पोखरी में प्रधान रात रात को जेसीबी लगा करके मिट्टी उठवा ले रहा है। आखिर इस मिट्टी उठाने का पर्पज क्या है, ग्रामीण इसी को पूछना चाहते हैं। लेकिन जब ग्रामीण यहाँ आते हैं, जब बटोरते हैं, तो वह जेसीबी लेके भाग जाते हैं। यह ग्राम समाज की पोखरी है, 1.5 बीघा से करीबन लगभग ऊपर ही होगा। आखिर इस मिट्टी निकालने का पर्पज ग्रामीण क्यों जानना चाहते हैं और यह प्रधान मिट्टी चोरी से क्यों निकलवा रहे हैं, आइए हम इन बातों को ग्रामीणों से जानेंगे। महेंद्र पांडे जी, ये बताइए कि ये रात को जो पोखरी में जो जेसीबी लगाकर प्रधान जी के द्वारा मिट्टी निकाल दी जाती है, कई बार ऐसा हो गया है और ग्रामीण उनको रोके हैं कई बार, ये क्या कारण है? कारण साहब रात को लगाते हैं, जब ग्रामीण बटूरते हैं तो लाइट बंद करके गाड़ी लेके भाग जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? वैसा मिट्टी पैसा के लिए बेचते हैं, मिट्टी ले जाके दूसरे गाँव में देते हैं, किसी का द्वार पाटते हैं, किसी का घर पाटते हैं। तो प्रधान जी के द्वारा इस मिट्टी को निकाल कर किसी के नींव भरी जाती है, किसी का द्वार पड़ा जाता है। और यह भी एक शिकायत मिली है कि अपने ग्राम सभा में नहीं, बल्कि अपने ग्राम सभा से हटकर दूसरे ग्राम सभा में इसकी मिट्टी बेची जाती है। आइए हम कुछ ये वनवासी लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं ये क्या मनरेगा का कार्य है। क्या नाम है आपका? जब वो चोरी काम करा लेते हैं तो फिर मनरेगा का कार्य आप करते कैसे? ना कराओ था, तब रोक देते हैं, दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, पैसा दूसरे खाते में डाल दे रहा है। हाँ, उल्टा सीधा चलाए। अगर ये मनरेगा से कार्य कराएं तो आपको कोई विरोध? ना ही कोनो विरोध नहीं है। आइए हम और ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम बच्चा। क्या मामला है आपका यहाँ? गढ़ाई का माटी का बेचते हैं सर। क्यों बेच रहे हैं? जेसीबी लगा कर पैसा के कारण। तो जेसीबी कब चलती है यहाँ? रात को चलती है। आप लोग रोकते नहीं हैं? जब देखते हैं तो उसके बाद में लेके भाग जाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधान के मन में चोर छिपा हुआ है। जब यहाँ रात में जेसीबी चलाते हैं, जब ग्रामीण यहाँ आते हैं तो जेसीबी की बत्ती बंद कर, लाइट को बंद करके यहाँ से भाग जाते हैं। आखिर यह मनसा क्या है प्रधान की, जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। कि यह गांव समाज की पोखरी है और इसकी मिट्टी निकाल ली जा रही है चोरी से रात को जेसीबी लगाकर। तो कहीं न कहीं मुझे तो यह समझ में आ रहा है कि इस पोखरे की मिट्टी निकाल कर बाद में इसकी फाइल लगा दी जाएगी। थोड़ा सा इधर उधर करवा के फाइल लगा दी जाएगी कि बभनौली गांव में एक पोखरे की खुदाई की गई है। आइए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं कि वो लोग क्या। राकेश वनवासी, क्या आपका मामला है? मामला सर यही है कि ये जो पहले आसानी पड़ता था भाई हम लोगों के नाम से था जी। ये मान लीजिए मायावती जो सरकार आई जी, ये खरीद हो गया, सरकार को खरीद कर दिया, आपको कोई एतराज नहीं है जी। लेकिन ये जितना मच्छर पोखरा है ना, इतना खुदा भी नहीं गया है। और उसके बाद ये लोग जेसीबी से माटी अपने आप उठा ले रहे हैं। जैसे गाँव समाज की कोई चीज़ पे कोई ये लोग पूरा लुटा रहे हैं। माने आप कहना चाहते हैं कि प्रधान जी इसको मनरेगा के द्वारा कार्य कराएं? मनरेगा के तहत कराते तो और अच्छा रहता, गाँव में रोजगार मिलता और सबको विकास होता। तो क्या प्रधान जी के द्वारा आप लोगों का 100 दिन का जो कार्य मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है, क्या वो मिलता है आप लोगों को? नहीं, कहाँ मिलेगा? 10 साल प्रधानी हो गया अभी तो आज तक हम कभी आज तक हमने मनरेगा का कभी पैसा पाया नहीं। तो यह है, देखिए बभनौली के प्रधान जी, जहाँ पे मुसहर बस्ती के लोग यह कह रहे हैं कि आज तक हमें मनरेगा का कार्य ही नहीं मिला। आखिर ये मुसहर जाति को मनरेगा का कार्य नहीं मिलेगा तो यह भोजन करने कहाँ जाएंगे, किस जगह मेहनत करेंगे? क्या मामला है? यही पोखरी का मामला है सर। पोखरी में क्या मामला है? मट्टी खोदवा कर दूसरे का सामान बेचते हैं। किस चीज़ से खोदवा रहे हैं? जिप्सी से। आप लोगों को मनरेगा कार्य नहीं मिलता? नहीं मिलता है। मनरेगा कार्य आपको मिलता ही नहीं है? नहीं। आइए हम और कुछ लोगों से पूछते हैं।
लालचंद बनवासी, आप लोगों को मनरेगा कार्य मिलता है यहाँ? नहीं, मनरेगा का काम तो नहीं मिलता है। तो यह कहीं न कहीं बड़ा घोटाला दिखने को मिल रहा है, जो बभनौली बिजहरा ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा कि यहाँ के मुसहर जाति के लोग, जिस पे सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है, मुसहर जाति पे बहुत बड़ा ध्यान सरकार भी दे रही है, लेकिन ग्राम प्रधान उनके साथ कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं कि एक भी वनवासी लोग यह नहीं कह रहे हैं कि हमको 100 दिन का कार्य मिला हो। 100 दिन की तो बात छोड़िए, यहाँ तो एक दिन के लिए भी कहने को तैयार नहीं लोग हैं कि हमको एक दिन का भी कार्य मिला है। कुछ और लोग ग्रामीण हैं, हम उनसे पूछते हैं। सर, ये मामला एक आया है कि यहाँ पे पोखरा है, कोई सरकारी पोखरा है, जिससे मिट्टी रात को चोरी से प्रधान जी उठा ले रहे हैं, तो इसका क्या परिपक्व हो सकता है? ये तो मजदूरों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। रोजगार नहीं मिला है और ये प्रधान जो है इस मामला को कहीं न कहीं आप लोग वीडियो साहब या DPRO साहब से कहीं आप लोग शिकायत किए? आज गाँव में कुछ लोग SDM के पास गए थे, जिसमें SDM साहब इसको पूरी भाषा से SDM साहब भी अपने संज्ञान में इस चीज़ को नहीं ली। आइए पूछते हैं, और लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामदरस यादव। हाँ सर, तो बताइए क्या मतलब यहाँ है, क्या परिपक्व यहाँ है मट्टी निकालने का? वो अभी चोरी से रात को JCB से जब ग्रामीण बटूर रहे हैं तो JCB की बत्ती बुता कर यहाँ से लोग भाग जा रहे हैं, ऐसा क्या है? चोरी का प्रपंच है, पैसा कमाने का गाँव के लोग परेशान हैं, उनको काम तो यह लोग बता रहे हैं यहाँ के जी बोल, ये लोग काफ़ी परेशान हैं, गरीब मजदूर परेशान है, खाने पीना मदद। बताया जाता है कि यह वनवासी के जात लोग पत्तल बेच करके अपनी जीविका चला रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई जिसे मनरेगा कहा गया, और मनरेगा में गरीबों को काम देकर उनको भरपेट भोजन शाम तक मिल जाए, यह व्यवस्था की गई। लेकिन आज भी ग्राम प्रधानों के द्वारा JCB के द्वारा कहीं कहीं रोटावेटर से जोतवा कर पैसा उतार लिया जा रहा है, लेकिन इन मनरेगा के मजदूरों को कोई मजदूरी पे रख नहीं रहा है, और जो पैसा मनरेगा के द्वारा लगाया जा रहा है वो अपने परिचित द्वारा किसी जैसे जो लोग अपने परिचित हों, गांव के हों, जो धनवान हैं, उनके खाते में डालकर और पैसा उतार लिया जा रहा है। मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर।